हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास capital M placed on rough surface of coefficient of friction equal to 3 if capital F 4 by 5 if capital F is 4 by 5 of the minimum force required to just move, find out the force exerted by the ground on the block। बच्चों ये निकाल लेते हैं। पहले तो अपन की बात क्या करें, की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर अपन देखें तो एफ क्या है यहाँ पे, कैपिटल एफ, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, एफ लिमिटिंग, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू एम जी। और म्यू कितना है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू दी 3, तो ये हो गया 3 mg। ठीक है, अब जो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना है, 4 बाई एफ, एफ डैश, सो दैट एफ डैश इज लेस देन टू एफ लिमिटिंग। तो जो फ्रिक्शन होगा बच्चों वो एफ डैश के ही बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 4/5 ऑफ 3 mg, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 0.8 2.6 2.5। तो हमसे बोल रहा था फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। तो एक तो ये हो जाएगा और एक एम भी है आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों एफ 2 पॉइंट, और एक आपका नॉर्मल रिएक्शन एम भी लग रहा है, एन इज इक्वल टू एम जी। सो टोटल जो निकालूंगा वो आएगा ग्राउंड कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा, जो ग्राउंड लगा रही है, क्योंकि आप देखो तो फ्रिक्शन इस तरफ होगा इस कैपिटल एम पर, और एन ऊपर होगा, एन तो एम के बराबर है और फ्रिक्शन एफ डैश के बराबर है। तो टोटल जो हो जाएगा वो इनका रूट स्क्वायर सम हो जाएगा। सो एफ डैश का स्क्वायर प्लस दैट एम का स्क्वायर। अब ये हो गया आपके पास 2.4। तो अगर मैं बच्चों 2.4 है ना, यहाँ से देखो ये 0.8 हो गया, 2.4 हो गया। अब 2 पॉइंट का 4 का स्क्वायर प्लस एम जी बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा एम जी रूट 2.4 प्लस 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बोल दूँ तो 6.25, तो मतलब लगभग ये आप 7.25 मान सकते हो, 7.25 अप्रोक्सली मान सकते हो आप इसे एम को। ये हो जाएगा। अब ये देखो किसके पास आ रहा है, लगभग 2.6 के पास जा रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा फर्स्ट, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।